बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात छशम का सबक नंबर 1 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के हासिलाते ताल्लुम। नज़म को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है कि ये सारी कायनात, ये सारी चीज़ें किसने पैदा की हैं? इन दोनों जहानों का वाली कौन है? हर शय में हमें क्या नज़र आता है? जी हाँ, इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। हर शय में हमें अल्लाह ताला का करम नज़र आता है, अल्लाह ताला की रहमत नज़र आती है, जो दोनों जहानों का वाली है, दोनों जहानों का मालिक है। प्यारे बच्चों, आज हम अपने सबक हम्द की मश्क शुरू करेंगे। मश्क में हमारा पहला सवाल है, पढ़ें और समझें। हम्द के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब लिखें। हमारा पहला सवाल है, दो जहां का वाली किसे कहा गया है? सवाल का जवाब है, दो जहानों का वाली अल्लाह ताला को कहा गया है। हमारा दूसरा सवाल है, हर चीज़ से किसकी हिकमत ज़ाहिर होती है? जवाब है, हर चीज़ से अल्लाह ताला की हिकमत ज़ाहिर होती है। हमारा तीसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा है? जवाब है, अल्लाह ताला ने हमें बेशबहा नेमतों से नवाजा है। ज़मीन, सूरज, चाँद, फल, फूल, पहाड़, दरिया, खूबसूरत मौसम, धूप, रोशनी, दिन, रात वगैरह। हमारा अगला सवाल है, अल्लाह ताला के करम का साया कहाँ नज़र आता है? सवाल का जवाब है, अल्लाह ताला के करम का साया हर शय में नज़र आता है। हमारा आखिरी सवाल है, हर एक ग़ुलाम तेरा से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक है, इसी नाते इंसान, हैवान, जानदार और बेजान सब अल्लाह के ग़ुलाम हैं। प्यारे बच्चों, हम्द में हमारा दूसरा सवाल है, हम्द के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पर आपको हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो दुरुस्त जवाब होगा वहाँ पर आपने सही का निशान लगाना है। तो हम सबसे पहले है अलिफ में, ए दो जहां के डैश। हमारे पास ऑप्शन है वाली, मालिक, खालिक या राजिक। तो दुरुस्त जवाब है वाली। यहाँ आप दुरुस्त का निशान लगाएंगे। बे पे जो फिक्रा है हमारा वो है दुनिया के डैश का, रेगिस्तान, गुलिस्तान, मैदानों या बागों। तो दुरुस्त जवाब है गुलिस्तान। जीम पर हम देखेंगे, हमारा मिसरा है फूलों भरी डैश का। ऑप्शन में हमारे पास हैं वादी, क्यारी, ज़मीन, शबनम। तो दुरुस्त जवाब है फूलों भरी ज़मीन का। दाल पर हम देखेंगे तारों का डैश का, चांद का, सूरज का, कहकशां का या आसमान का। तो हमारा दुरुस्त जवाब है आसमान का। हे पर जो हमें मिसरा दिया गया है वो है हर एक डैश तेरा। ऑप्शन है हमारे पास कलाम, गुलाम, प्याम या काम। तो दुरुस्त जवाब है गुलाम। वाव पर हमारे लिए सवाल है कि इस हम्द के शायर का नाम है। हमारे पास ऑप्शन है हफीज़ जालंधरी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सूफ़ी तबस्सुम या मुज़फ़्फ़र वारसी। हमारा दुरुस्त जवाब है हफीज़ जालंधरी। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का तीसरा सवाल है, कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाकर शेर मुकम्मल करें। कालिम अलिफ में एक मिसरा दिया गया है, उसी मिसरे का दूसरा मिसरा कालम बे में दिया गया है। आपने दोनों मिसरों को मिलाना है और शेर मुकम्मल करना है। कालिम अलिफ में पहला मिसरा है, हर चीज़ से है ज़ाहिर। कालम बे में इसका दूसरा मिसरा होगा, हिकमत तेरी निराली। तो इन दोनों मिसरों को हम मिला देंगे। कालिम अलिफ में दूसरा मिसरा है, हर शय में हमने देखा। कालम बे में इसका दूसरा मिसरा होगा,
تیرے کرم کا سایہ، تو ان کو ہم نے ملا دیا۔ کالم الف میں تیسرا مصرع ہے ہمارے پاس، انسان بھی ہیں تیرے، اور کالم بے میں ہم مصرع لیں گے یہاں سے، حیوان بھی ہیں تیرے۔ ان دونوں کو ہم نے ملایا تو یہ ایک شعر بن گیا۔ آخری مصرع ہے کالم الف میں، ہر ایک غلام تیرا، اور کالم بے میں ہمارے پاس اس کا دوسرا مصرع ہے، پیارا ہے نام تیرا، اور اس طرح سے ہم نے ان کو ملا دیا تو یہ شعر مکمل ہو گیا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے اس مشق کو دہرانا ضرور ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔